हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3, जिसमें मैं बताऊंगा आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ग्लोबल एंड इंडियन कंटेक्स्ट रिपोर्ट विद द रिसोर्सेज। इस यूनिट के 3 अलग अलग पार्ट हैं जिनके मैंने लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है, जो तीनों एक दूसरे से कहीं भी संबंध नहीं रखते, केवल इतना के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो शुरू करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं जियोथर्मल एनर्जी है क्या एग्जैक्टली। मनाली घूमने गए हो तो वहां आपने मणिकरण जरूर गए होंगे, वहां हॉट वाटर स्प्रिंग है और ऐसी कई जगह हैं। नियर द मसूरी यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट थिंग, नियर द शिमला यू कैन फाइंड आउट। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर हाई है, जिस वजह से हमें हॉट स्प्रिंग्स थोड़ी सी ही लेयर के नीचे हमें लावा या मॉल्टन फॉर्म में मौजूद है। उसका हम क्यों ना इस्तेमाल करें और पावर प्लांट्स में उसको यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इसका छोटा सा एक प्रोसेस है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, एक तरफ से अगर हम कोल्ड वाटर को डालें, क्रस्ट के नीचे हमें पता है टेम्परेचर हाई है और वो इतना हाई है कि इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के काबिल हो। तो उस स्टीम को हम यूटिलाइज करें, डायनामो से कनेक्ट करें और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। कहानी सुनाऊंगा, ध्यान रखिए। ये बहुत प्रेडिक्टेबल का मतलब हमें पता है कि कहाँ कितना है, कितने समय तक अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ पॉल्यूशन फ्री भी है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सिग्निफिकेंट शेयर टू वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम यहाँ पर नेचुरल हीट एनर्जी, जहां पर हम कोल को बर्न नहीं कर रहे, वहां पर अवेलेबल है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कांस्टेंट, प्रेडिक्टेबल अवेलेबिलिटी, रिलेटिवली लो कॉस्ट, स्मॉल कार्बन, ग्रीन एनर्जी, दीज आर द वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ग्रीक वर्ड से लिया गया जियो, ऑब्वियसली अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, जिसका मतलब है कि हम थर्मल एनर्जी जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ट्रैप्ड है उसको इस्तेमाल कर सकें। कहीं कहीं वो नेचुरली रिलीज हो जाती है स्प्रिंग्स के फॉर्म में या फिर गीजर्स के फॉर्म में हम उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ वॉल्केनिक इरप्शन भी आपने देखा होगा। 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ था और ये प्रिडिक्शन किया गया था कि अगर हम 20 साल तक लगातार इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें तो 12 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी को हम फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। साथ ही साथ यूएस की एक रिपोर्ट ने कहा 2.11 into 10 raised to power 35 जूल, which is equivalent to million tons of oil equivalent 10 raised to the power 9। हम इतना ऑयल को बचा सकते हैं अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को स्टार्ट करें तो। सबसे पहला दुनिया का जियोथर्मल पावर प्लांट 1904 में बनाया गया हार्डेरलेव, इटली के अंदर, जो आज भी चलता है। रिलायबल, चीप, 24 घंटे अवेलेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर। छोटे से एरिया यहां पर चाहिए ड्रिल करने के लिए जहां से या वॉल्केनो आउट हो रहा हो, या फिर ये कह सकें कि हमें किसी एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत नहीं है हीट के स्पेस के लिए। ये हमें नेचुरल फैसिलिटी गिवन है बाय द नेचर। बट प्रॉब्लम ये है कि साइट स्पेसिफिक है, हर जगह हम नहीं कर सकते। कहीं कहीं टेम्परेचर जो है बहुत कम है, उसका कोई काम हमारे आ नहीं सकता। नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ इन प्लांट्स को बनाने के लिए कई जगह पर ड्रिलिंग करनी पड़ती है या प्रेशर को वहां पर क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर रिलीज भी होता है, जिस वजह से भूकंप जैसी चीजें भी उत्पन्न हो सकती हैं उन जगहों पर। अब ग्लोबल लुक की अगर बात करें तो दुनिया में 2018 की रिपोर्ट से 14,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सबसे आगे इसमें रेस में है यूएस, जो 3639 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। ये रिपोर्ट 2018 की है। हर साल 16.7 बिलियन किलोवाट आवर की क्षमता रखता है ये कंट्री। सबसे बड़ा जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, जहां पर 22 जियोथर्मल प्लांट्स है, और ये प्लांट कई जगहों पर जैसे सोनोमा लेक, मेंडिको, मैरीन, नेपा कंट्रीज, इन जगहों पर ये पावर को प्रोड्यूस करके भेजता है। सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया, जो 1948 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। फिलीपींस, जहां पर 2 साइट्स हैं, टीवी और मकबन। मकबन 458 मेगावाट और टीवी 289 मेगावाट। टर्की में 1347 मेगावाट 4th नंबर पर यह कंट्री आता है। न्यूजीलैंड 1005 मेगावाट।
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी गीगावाट की रेंज में है, बट अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मेक्सिको की बात करें तो 951 मेगावाट, जिसके हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैरो प्रीटो में है, जो 820 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केवल अकेला यही प्लांट। इटली में 944 मेगावाट इस एनर्जी रिसोर्स से प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके प्लांट लार्डरेलो में सिचुएटेड हैं, जहां पर 34 प्लांट्स बनाए गए हैं वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स में, एक ही जगह पर इतने सारे प्लांट्स। आइसलैंड की बात करें तो 755 मेगावाट्स, जिसमें ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है। 2010 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 11 गीगावाट अब तक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो चुका है और 9% के रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इंडिया की जानकारी लें तो यहाँ पर मोस्टली 5 अलग अलग प्लेसेस हैं जिनको अलग अलग डिविजन्स में लिया गया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, गोंडवाना, वेस्ट कोस्ट,